इस बीच सर ये देखिए कि दुनिया भर से यूक्रेन को मिल रहा है समर्थन। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन के समर्थन में लंदन में भी हजारों लोग जुटे हैं। ट्रैफलगर स्क्वायर पर यूक्रेन के लिए प्रार्थना की गई, प्रदर्शन में रूस के खिलाफ नारे लगाए गए। तो पूरी दुनिया में रूस के इस हमले के बाद पुतिन के खिलाफ जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको बयां करने वाली ये तस्वीरें हैं। तो देखिए किस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें दुनिया भर में हमें ये देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन को जो मदद मिली है उसको भी हमें समझना होगा। यूक्रेन जिस तरह की मदद मांग रहा है, उस बीच अलग अलग देशों ने क्या ऑफर किया। $350 मिलियन ये अमेरिका का ऑफर, अमेरिका ने मदद दी है। अमेरिका की तरफ से एंटी आर्म्ड इक्विपमेंट भी दिए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल भी हम देख पा रहे हैं। छोटे हथियार, वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। उस तरह के गन्स का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना कर रही है। रॉकेट और ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल जो यूक्रेन की सेना की तरफ से किया जा रहा है, वो अमेरिका ने ऑफर किए हैं। जर्मनी की बात करें, 1000 एंटी टैंक वेपन्स जो है जर्मनी की तरफ से दिए गए। जर्मनी ने 500 स्ट्रिंगर मिसाइलें दी हैं। ये बहुत काम कर रही है इस वक्त यूक्रेन में एयरक्राफ्ट को डैमेज करने में। फ्रांस की बात करें, 300 मिलियन यूरो जो है वो फ्रांस की तरफ से मदद यूक्रेन को मिल रही है। और सैन्य उपकरण भी, साजो सामान भी यूक्रेन को फ्रांस दे रहा है। बेल्जियम ने 2000 मशीन गन्स ऑफर की हैं यूक्रेन को। ये ग्राउंड वॉर में काफी काम आ रही हैं। और बेल्जियम की बात करें तो 3800 टन फ्यूल जो है, देखिए फ्यूल एक बड़ा संकट पैदा हो सकता था, तो उसकी भी सप्लाई मिल रही है। 300 सैनिक रोमानिया भेजे हैं, रोमानिया में मौजूद है बेल्जियम के 300 सैनिक। चेक गणराज्य की बात करें, $85 लाख के हथियार यूक्रेन को ऑफर किए गए हैं चेक गणराज्य की तरफ से। मशीन गन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, ये सारे साजो सामान हैं, और रॉकेट और गोला बारूद, ये सारी चीजें सप्लाई की जा रही हैं यूक्रेन में इस वक्त जो सेना। नीदरलैंड्स की बात करें, 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स नीदरलैंड्स की तरफ से दिए गए हैं। और राइफल और रडार सिस्टम, ये भी, चूंकि रडार सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा यूक्रेन में, तो ये भी मदद के तौर पर नीदरलैंड्स की तरफ से। माइन डिटेक्शन रोबोट, ये नीदरलैंड्स की तरफ से ऑफर किया गया एज अ हेल्प। और ब्रिटेन की बात करें, सबसे ज्यादा उम्मीदें ब्रिटेन से थी, तो लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन का सपोर्ट ब्रिटेन की तरफ से दिया गया है यूक्रेन को। और एस्टोनिया में सेना तैनात कर दिया ब्रिटेन ने, एक एडवांस प्रिपरेशन है। स्वीडन की तरफ से सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है किसी भी सिचुएशन में, एक काउंटर एक्ट के लिए, काउंटर एक्शन के लिए। और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं यूक्रेन को स्वीडन की तरफ से। यूरोपीय कंट्रीज जो मदद कर रही हैं, मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो इस तरह से मदद दी जा रही है। और शायद पुतिन को यही बात नागवार गुजर रही है। वो कह रहे हैं कि कोई भी कैसी भी मदद कर रहा है यूक्रेन को, वो रूस का दुश्मन है। उसको भी हम देख लेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ये सब जो है ये सिंबॉलिक एक्शंस हैं। कुछ भी मिलिट्री तौर पे या बूट्स ऑन द ग्राउंड में यूक्रेन की मदद के लिए कोई भी नहीं आया। तो ये बहुत बिल्कुल क्लियर है कि भड़का के सेना नहीं भेजे, हथियार भेजे, सिर्फ हथियार भेजे हैं। और उस हथियार से एक आप सबसे जरूरी चीज देखेंगे, 500 स्टिंगर मिसाइल्स लॉन्चर्स एक कंट्री ने यूक्रेन में बांट दी है। अगर कल को रेबेलियन हो जाता है, कई और इसके पास ये हथियार आ जाते हैं, तो ये लड़ाई बंद होने के बाद भी। लेकिन राजन कुमार साहब, इस बीच जो पुतिन की एक छवि पूरी दुनिया में बनती हुई नजर आ रही है, जिसका पूरी दुनिया में और यहां तक कि मॉस्को के लोग तक विरोध करते हुए नजर आते हैं सड़कों पर उतरकर, उसका क्या? ये जो विलेन की छवि बन रही है, इसका क्या? देखिए, उनकी छवि कहाँ पे बात करें, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका में तो उनकी छवि खराब हुई है, भारत में भी कुछ हद तक काफ़ी खराब हुई है। लेकिन अगर चीन की बात करें और सेंट्रल एशिया की बात करें, यूरेशिया के दूसरे देश के, कुछ अफ्रीका के जो डिक्टेटोरियल स्टेट उनकी बात करें, तो वहाँ पे उनकी छवि खराब नहीं हुई है। तो इंटरनेशनल ओपिनियन काफ़ी डिवाइडेड है इस पर। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में पुतिन की छवि थोड़ी खराब हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।